नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे, जैसे ही आप एसी खरीदने के लिए जाते हैं गर्मियों में, तो आप ये चाहते हैं कि ऐसा एसी खरीदा जाए जो बिजली की खपत कम करे। अब इसके अंदर भी कई तरह के एसी आ जाते हैं, इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर एसी, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इनका डिफरेंस। और इसके अलावा 3 स्टार एसी, 5 स्टार एसी इस तरह से आ जाते हैं। 1 टन का एसी, 1.5 टन का एसी, 2 टन का एसी ऐसे आ जाते हैं। तो अगर हम एक ओवरव्यू की बात करें कि किसी भी प्रकार का एसी हो, अगर हम जानना चाहते हैं, उसको देखकर ही बताना चाहते हैं कि कितनी 1 घंटे के अंदर लगभग ये यूनिट लेगा, तो हमारे लिए आसानी हो जाती है एसी को खरीदना और फटाफट से हम चूज कर सकते हैं कि किस तरह का एसी हमें लेना चाहिए। उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप एसी लेने जाते हैं तो वहां पर एसी के ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, जो रेटिंग का स्टिकर होता है, जैसे 3 स्टार, 5 स्टार, और जो इन्वर्टर एसी है, नॉन इन्वर्टर एसी है, वो सब कुछ उस पर लिखा होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जो 3 स्टार एसी है और 5 स्टार एसी है, इनके अंदर हमें पता है कि जो 5 स्टार एसी है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है 3 स्टार से, लेकिन कॉस्ट का फ़र्क पड़ जाता है। 3 स्टार की जो कॉस्ट है वो कम है, 5 स्टार की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर एनर्जी एफिशिएंट की बात करें तो 5 स्टार होता है। तो ये हम पता कैसे लगता है कि कितनी यूनिट कौन सा एसी लेगा, 3 स्टार कितनी लेगा, 5 स्टार कितनी लेगा 1 घंटे के अंदर। तो ये चीज़ यानी कि टन सेम हो, मान लीजिए 1.5 टन का 1.5 टन जिसको हम बोलते हैं, तो वही जो हो 3 स्टार भी और वही 5 स्टार हो, कौन सा बिजली कम लेगा। या फिर 5 स्टार के एसी भी अलग अलग तरह के हैं और उनकी रेटिंग अलग अलग है। मान लीजिए आप जब भी स्टिकर को देखते हैं, उसके ऊपर एक ISEER लिखा होता है सबसे ऊपर, और या फिर EER वहाँ पर लिखा होगा। ये ISEER होता क्या है? ISEER होता है इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशो, जो कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा दिया जाता है। जैसे एसी की बात कर ले, उसकी जो रेटिंग है, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उनके द्वारा ये रेटिंग दी जाती है। तो टेस्ट करके दिया जाता है ये सब कुछ। और यहाँ पर ये जो रेटिंग होती है, ISEER कह लें या EER, आगे जो है डैश लगाकर एक रेटिंग लिखी होती है जो मैथमेटिकल नंबर में होती है, जैसे 3.70, 60 या 80। इसी तरह से 5 स्टार एसी के लिए देख लें 5.10 या 5.20, इस तरह से लिखकर ऊपर स्टार लगाया होता है। जब भी आप स्टिकर देखेंगे तो इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली जो है किस तरह से पता कर सकते हैं फटाफट से, तो इस टेबल को अगर ध्यान से देखेंगे आप, जो स्टिकर है यानी कि जो रेटिंग वाला स्टिकर है इसी के ऊपर लगा हुआ, तो उस टेबल के अंदर सबसे ऊपर, जैसा हमने बात की, ISEER या EER रेटिंग लिखी होगी। उसके बाद जो है एप्लियंस टाइप होगा, यानी कि एसी ले रहे हैं आप, या यानी कि जो क्या चीज़ आप खरीद रहे हैं। फिर ब्रांड होगा उसका, यानी कि कौन सी कंपनी का है। फिर मॉडल ईयर होगा, यानी कि जो मॉडल है वो कौन सा है। उसके बाद कूलिंग कैपेसिटी वहाँ पर लिखी होगी इस टेबल में, और उसके आगे ब्रैकेट में 100% लिखा होगा। और उसके आगे जो है टेबल में उसकी वैल्यू लिखी होगी। जैसे मान लेते हैं कि कुछ वैल्यू है 3000 वाट है, ऐसे मान लेते हैं। और उसी के नीचे जो है कूलिंग कैपेसिटी 50% लिखी होगी। अब ये आधी होगी उसकी, तो यानी कि जैसे कि ऊपर 3000 है तो नीचे जो है 50% उसकी लिखी होगी। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान देना है, सिर्फ कूलिंग कैपेसिटी जो 100% है वो कितनी है। जैसे यहाँ 3000 हो सकता है, 5 स्टार एसी के केस में यहाँ 5000 कुछ हो सकता है। एज एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि लगभग 5000 ही है। 3 स्टार के केस में मान लेते हैं लगभग ये 3000 ही है, जो कूलिंग कैपेसिटी 100% है। अभी फिलहाल इतना मान रहे हैं। अब यहाँ पर हमें अगर निकालना है कि पर आवर कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा एसी, तो यहाँ पर कुछ बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं पहले। अब देखिए, जो घरों के अंदर बिजली आती है, हम उसको यूनिट में गिनते हैं कि कितनी यूनिट की खपत हुई। इसी तरह से तो निकालेंगे कि एसी कितनी यूनिट लेगा। अब जो एक यूनिट होती है जो घरों के अंदर आती है, वो होती है 1 किलोवाट आवर के बराबर। यानी कि किलोवाट का क्या मतलब है, 1000 वाट के बराबर। तो ये 1 किलोवाट आवर जो है 1 यूनिट के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, अगर आसानी से समझें कि आपके घरों में कोई भी एक एप्लियंस है, यानी कि बिजली से चलने वाला कोई एप्लियंस है जो 1 किलोवाट का है, यानी कि 1000 वाट का है, और उसको हम 1 घंटे के लिए चलाते हैं, तो वो जो है 1 यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा। 1000 वाट का कोई एप्लियंस है, 1 घंटे के लिए चलाते हैं, तो वो 1 यूनिट बिजली की खपत करेगा। 1 यूनिट कितने भी रुपए की हो सकती है,
अकॉर्डिंग टू रीजन 5 रुपए की, 7 रुपए की, 10 रुपए की, जो भी है। तो यानी कि यूनिट में अभी गिन रहे हैं, बाद में जो भी मनी है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 यूनिट का हमें पता चल गया कि किस तरह से कंज्यूम होती है। अब जो EER रेटिंग जो दी जाती है, जैसे AC है, तो इनको जो है इसको एक फॉर्मूले के थ्रू टेस्ट किया जाता है और फिर इनको जो है रेटिंग दी जाती है टेस्टिंग के बाद। EER का फॉर्मूला होता है आउटपुट जो कूलिंग एनर्जी है, ये BTU के अंदर होती है। BTU यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है पर आवर। अगर 1 टन की बात करें, जो 1 टन का AC होता है वो 12,000 BTU के बराबर होता है, और 1.5 टन का AC कितना हो जाएगा, 18,000 BTU के बराबर। इसी तरह से 2 टन का AC कितने के बराबर हो जाएगा, 24,000 BTU के बराबर। अब इस चीज़ को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, वाट के अंदर इसको समझते हैं कि 1 टन जो है कितने वाट के बराबर होता है। 1 टन जो होता है 3517 वाट के बराबर होता है, क्योंकि हमें वाट के अंदर ही कूलिंग कैपेसिटी दी गई है स्टिकर के अंदर जो 100% है। तो मान लेते हैं 3000 वाट हमें दी गई है अगर 3 स्टार की बात करें, और ऊपर जो EER रेटिंग है या ISEER रेटिंग मान लीजिए 3 दी गई है, मान लेते हैं 3 दी गई है। तो हम क्या करेंगे, जो ये कूलिंग कैपेसिटी है जो 100% वाली है उसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो 3000 है उसको डिवाइड कर देंगे जो ISEER या EER रेटिंग मान लीजिए 3 है, तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यानी कि 1000 जो है वाट, जो एक तरह से कहें कि 1 यूनिट कितने के बराबर है, 1000 वाट के। तो 1 यूनिट जो है ये 1 घंटे में लेगा। अगर हम कूलिंग कैपेसिटी 100% को ISEER रेटिंग से डिवाइड करते हैं तो लगभग जो है थियोरेटिकली बात करें 1 घंटे की खपत आ जाती है। अब ये तो हमने सीधा लिया कि 1000 वाट आ गया, यहाँ पर 900 कुछ आ सकता है या 1200 कुछ आ सकता है, तो यूनिट हमारी 1000 वाट के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट जो है 1 किलोवाट आवर के बराबर है। तो पर आवर की अगर हमें निकालनी है तो ये जो है हमारे पास फॉर्मूला आता है, थ्योरेटिकली हम निकाल सकते हैं कि लगभग 1 यूनिट के बराबर लेगा या 1 यूनिट से ज़्यादा लेगा, इस तरह से। तो अब यहाँ पर ये खपत आ जाती है कि 1 यूनिट जो है, यानी कि जो AC है कितनी 1 घंटे के अंदर कितनी यूनिट लेगा। 1 यूनिट का हमें पता है, 1 किलोवाट आवर के बराबर है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अब 1 यूनिट का प्राइस हमें पता होगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए 1 यूनिट का प्राइस 5 रुपये है, तो 1 घंटे में 5 रुपये हो गया। अगर ये वैल्यू 1000 आती है इस तरह से, अगर ये 1500 आती है तो यही जो है 1.5 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ये 7.5 रुपये हो जाएगी 1 घंटे के अंदर, अगर यूनिट का प्राइस 5 रुपये है। जो भी यूनिट का प्राइस है अकॉर्डिंग टू रीजन उस हिसाब से चलेगा। मेनली क्या है, हमें पता चल गया कि 1 घंटे में कितनी यूनिट लेगा, और उस यूनिट के अकॉर्डिंग अब आप मनी को मल्टीप्लाई करके, अगर 8 घंटे चलता है तो कितनी लेगा, 1 महीना चलता है तो कितनी लेगा, वो सब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्टिकर को देखकर ही हम थ्योरेटिकली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खपत करेगा ये AC बिजली की। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जो कंप्रेसर है वो हमारा हर समय ऑन नहीं रहता, कि जैसे जो भी आप अब चलाने का भी हिसाब है, आप कितने टेम्परेचर पे AC को रखते हैं, कितना चलाते हैं, कितने घंटे चलाते हैं, ये सब चीज़ें डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी एफिशिएंसी जो है आप उससे ले रहे हैं। अब अगर ढंग से चलाएंगे तो वो और आपको अच्छी एफिशिएंसी देगा, यानी कि ज़्यादा ही कम टेम्परेचर पर चलाएंगे, जैसे कि 16 डिग्री 17 डिग्री, तो वहाँ पर कंप्रेसर ज़्यादा देर ऑन रहता है। और लेकिन अगर आप 25 पे 26 पे 27 पे इस तरह से चलाते हैं तो कंप्रेसर जो है वो अपनी स्पीड को कम ज़्यादा करता रहता है। जो आजकल इन्वर्टर AC आ रहे हैं उनके अंदर हमने पीछे भी डिस्कस किया था, जो नॉन इन्वर्टर AC और इन्वर्टर AC हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। वेरिएबल स्पीड मोटर लगी होती है इन्वर्टर ACs के अंदर। तो इससे जो क्या है, अब हमने ये जो निकाला है ये थ्योरेटिकल निकाला है कि कंप्रेसर ऑन ही है पूरा 1 घंटा, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। जैसे ही टेम्परेचर मेंटेन होता है रूम का, तो जो इन्वर्टर AC का जो कंप्रेसर होते हैं अपने स्पीड को कम कर लेते हैं, तो फिर से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है रूम का फिर से उसको ज़्यादा कर लेते हैं। तो इस तरह से बिजली की खपत जो है और कम होती है। तो चलाने के ऊपर भी हिसाब है, लेकिन थ्योरेटिकली हमें ये अनुमान लग जाता है कि कितनी खपत ये लगभग करेगा। एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, अप्रोक्सीमेटली हम निकाल सकते हैं कि लगभग इतनी खपत करेगा। बाकी तो हमारे चलाने के ऊपर है, और AC कौन सा है, इन्वर्टर है नॉन इन्वर्टर है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।